भारत की नींव तो खेती है ही, लेकिन कई बार हमें समझ में नहीं आता कि हम खेती करना चाहते तो हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन कहां से करें, कौन सी खेती करें, फलों की करें, सब्जियों की करें या फिर फूलों की करें। तो आज इस विषय में थोड़ी सी आपकी मदद करने में आया हूं, क्योंकि अगर आपने एप्पल बेर की खेती के बारे में नहीं सुना है या फिर सिर्फ सुना है और ज्यादा डिटेल्स नहीं पता है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के साथ, क्योंकि मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि एप्पल बेर की खेती क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए और किस कंडीशन में करनी चाहिए और कितने पैसे आप कमा सकते हैं। तो चलिए, बॉस वाला पे आपका स्वागत है। मेरा नाम है आदित्य, मैं हूं आपका होस्ट और इस वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं। एप्पल बेर की खेती करके लाखों रुपए कमा रहे हैं कुछ किसान। ये कैसे हो पा रहा है? एप्पल बेर, एप्पल और बेर, ये दोनों का मिश्रण है जिसे कहते हैं कश्मीरी एप्पल बेर। लेकिन इस एप्पल बेर की खेती करने के लिए कितना निवेश चाहिए, इससे लाभ कितना होगा, कोई सब्सिडी है भी या नहीं सरकार की तरफ से, और कितनी जमीन की जरूरत पड़ेगी? अगर इतने सारे सवाल उठ ही रहे हैं तो चलिए इन सवालों का आपको जवाब दे ही देते हैं। कश्मीरी एप्पल बेर 2019 में मार्केट में रिलीज किए गए थे। ये भारत के सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाले क्रॉप्स में से एक है, जिसमें बहुत कम देखभाल करनी होती है और इसे एप्पल बेर के नाम से जाना जाता है। ये 20 रुपए प्रति किलो से शुरू होता है, 50 रुपए प्रति किलो तक जाता है। ये क्रॉप बहुत सारी मात्रा में उगता है। एक प्लांटेशन तकरीबन 100 किलो फल देता है। 1 एकड़ जमीन भर एप्पल बेर तकरीबन 20 लाख रुपए तक का उपज दे सकता है, वो भी कम से कम दाम पर बिकने के बावजूद। इस फल का स्वाद काफी अलग है और इसकी खुशबू भी बहुत तेज है। ये साधारण बेर से काफी अलग होते हैं और स्वादिष्ट भी। ये खाने में खस्ता और मीठा होता है। ये दिखने में बिल्कुल एक छोटे ग्रीन एप्पल की तरह दिखता है। वैसे अगर देखा जाए तो भारत में 2 प्रकार के एप्पल बेर होते हैं। एक कश्मीरी एप्पल बेर जो रंग में लाल होता है और दूसरा ग्रीन एप्पल बेर जो रंग में हरा होता है। भारतीय बाजारों में दोनों की काफी भारी मांग है। हालांकि ग्रीन एप्पल बेर ज्यादा लोक प्रसिद्ध है क्योंकि वो साल 2010 से बाजार में उपलब्ध है। एप्पल बेर सबसे बेहतर गर्म वातावरण में उगता है जहां कम से कम बारिश की मात्रा हो, जैसे कि गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में। इसकी खेती के लिए मौसम गर्म और सूखा होना चाहिए और सर्दियों में हल्की बारिश होनी चाहिए। अच्छा, ये फल ठंड को बिल्कुल नहीं झेल सकता और अगर भारी मात्रा में बारिश हो तो इस फसल पर रूट रॉट और फंगल बीमारियां हो जाती हैं। अगर हम मिट्टी की बात करें तो एप्पल बेर किसी भी किस्म की मिट्टी पर उगाया जा सकता है। मिट्टी में पानी को इकट्ठा होने नहीं देना चाहिए क्योंकि ये इस फसल के लिए लाभकारी नहीं है। ये फसल पेंसिल जितनी मोटी होनी चाहिए और एक नर्सरी में उगाया जाना चाहिए जब तक कि बड्स खिल न जाए। आप एप्पल बेर का पौधा ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। इस फसल को प्लांट करने का सबसे उचित समय बारिश के पहले का होता है। ये फसल फिर 1 साल के अंदर फल देती है और अकेला बारिश का पानी इस फल की खेती के लिए काफी होता है। फिर उसके बाद गर्मियों में हल्की मात्रा में पानी देना जरूरी होता है और फिर सही मात्रा में पानी देना चाहिए फ्रूटिंग की स्टेज पर। इस फसल की उगाई के लिए जमीन को तैयार करना काफी सरल होता है। फर्टिलाइजर की एक्स्ट्रा बेसल डालने की जरूरत नहीं पड़ती। FIM डालना जरूरी नहीं होता, लेकिन इसे पसंद किया जाता है। फसल पर हल 2 बार चलाया जाना चाहिए ताकि वीड्स की सफाई हो जाए। पानी का ड्रेनेज उचित तरीके से बनाया जाना चाहिए ताकि पानी इकट्ठा ना हो और वो फसल को खराब ना करे। बेर के खेत में किसी भी और फसल या फल की उगाई मुमकिन नहीं होती क्योंकि एप्पल बेर बहुत जल्दी और जंगली तरीके से उगते हैं। इन्हें ट्रेल करना और संभालना काफी मुश्किल काम है, इसीलिए इस फसल के साथ और कोई भी फसल उगाना उचित नहीं है। स्पेसिंग बहुत जरूरी है, मतलब ये कि पौधों के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए ये जानना आवश्यक होता है। तो आपको बता दें कि 1 एकड़ जमीन पर 400 पौधे लगाए जा सकते हैं। इनके बीच आपस में 10 बाय 10 फीट की दूरी होनी चाहिए क्योंकि ये फसल हर दिशा में उगती है जिस पे काबू पाना मुश्किल हो जाता है। फलों की अच्छी सेहत के लिए ये जरूरी है कि फसल जिस भी दिशा में उग रही है उसे उगने दिया जाए। इस फसल को कम से कम सिंचाई की जरूरत होती है। बारिशों में ये जरूरी है कि जमा हुए पानी को सही तरीके से ड्रेन किया जाए और हफ्ते में 2 बार 15 मिनट के लिए अगर सिंचाई की जाए तो वो काफी होता है। एप्पल बेर को उगाने के लिए कोई भी फर्टिलाइजर्स की जरूरत नहीं पड़ती। साल में 1 बार बारिश से पहले FIM या कंपोस्ट डाला जाए तो काफी होता है। कई सारे किसान NPK डालते हैं जिससे फसल तो अच्छी उगती है लेकिन उससे ज्यादा फल आने लगते हैं जिससे फिर टहनियां टूट जाती है। एप्पल बेर फल को मॉथ्स, फ्रूट फ्लाइज
और बोरस से बचाना पड़ता है। फ्रूट फ्लाइज से फैलाई बीमारियों से फलों में कीड़े और मैगेट्स आ सकते हैं। फिर इसे काबू करने के लिए पेस्टिसाइड्स डालने की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा बाग खाने वाले कैटरपिलर्स भी इस फल के लिए एक खतरा होते हैं, मगर वो भी पेस्टिसाइड से काबू में आ सकते हैं। वैसे आमतौर पर एप्पल बेर को बीमारियां आसानी से नहीं लगती, क्योंकि ये काफी मजबूत होते हैं, जिसकी वजह से आम वायरस इस पर नहीं पाए जाते। छटाई साल में एक ही बार की जाती है, मई या अप्रैल के महीने में, बारिशों से पहले। छटाई के लिए फसल को जमीन से ऊपर 1 फुट की ऊंचाई तक होना चाहिए। एप्पल बेर सिर्फ नई टहनियों पर ही उगते हैं, इसीलिए यह जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा नई टहनियां उगाई जाएं, ताकि अच्छी खासी फसल निकले। जो टहनियां जमीन पर गिर जाती है उन पर ट्रेलिंग करना जरूरी होता है। बैम्बू स्टॉक्स और लकड़ियों से यह काम किया जा सकता है, लेकिन यह ध्यान रहे कि कमर्शियल खेती में ट्रेलिंग कर पाना नामुमकिन होता है, क्योंकि ये अलग अलग दिशाओं में उगते हैं। जो नई फसल उगती है उसे बकरी, गाय और ऊंट जैसे जानवरों से भी सुरक्षित रखना पड़ता है। जहां किसी भी फसल को उगाने में काफी मेहनत लगती है, कश्मीरी एप्पल बेर की खेती में कम से कम मेहनत लगती है। इसे ज्यादा रख रखाव की जरूरत नहीं होती, सिर्फ फसल काटने के समय पर लेबर की जरूरत पड़ती है। आम बेरों की तरह एप्पल बेर की फसल पर कांटे नहीं होते और इसी वजह से फसल काटने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती और ये काम काफी जल्दी हो जाता है। फसल कटाई के बाद ये फल सीधा धोए जाते हैं और बाजार में पहुंचा दिए जाते हैं। एप्पल बेर की फसल काफी भारी मात्रा में उगती है। ये पहले ही साल में फल तैयार हो जाते हैं। पहले साल में एक पौधा 10 से 15 किलो तक फल दे सकता है और दूसरे साल से ये आंकड़ा 100 किलो तक का जा सकता है। तो इस हिसाब से अगर 1 एकड़ जमीन में 400 पौधे लगाए जाए तो सालाना 40 टन की फसल उगती है पर एकड़। भारतीय बाजारों में इस समय कश्मीरी एप्पल बेर भारी डिमांड में है। लोग इस फल को पसंद करते हैं और इसका मूल्य पहचानते हैं। ठीक ठाक खेती होने पर यह फल 20 रुपए प्रति किलो के दाम में बिकता है और अनुमान लगाया जाता है कि आने वाले कुछ सालों तक इसकी कीमत यही होगी। अगर खर्चे बढ़ भी जाए और बिक्री कम से कम दाम में भी हो, तब भी दूसरे साल तक आपका लगाया हुआ पैसा कवर हो जाता है। ज्यादातर केसेस में दूसरे साल से मुनाफा आना शुरू भी हो जाता है। तो वाकई में एप्पल बेर की खेती है वेरी गुड। अब मेरा मतलब है वेरी गुड। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, इसे लाइक और शेयर भी जरूर करें, क्योंकि हो सकता है आप ही की तरह और भी ऐसे कई किसान भाई हैं जिन्हें ये इन्फॉर्मेशन, इस जानकारी की जरूरत है, लेकिन उन्हें पता नहीं कि शायद ये जानकारी कहां से मिले या फिर इस खेती की शुरुआत कहां से करें। तो ये वीडियो उनके भी काफी काम आ सकता है। और ऐसे और जानकार वीडियोस देखने के लिए बॉस वाला ऐप को डाउनलोड करें और हमारे पास कई सारे फार्मिंग को लेकर के डिटेल्ड कोर्सेज है, जिसे अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको विस्तार में एक्सपर्ट्स यानी कि मेंटर्स की जबानी शुरुआत से लेकर के अंत तक सारी जानकारी दी जाएगी। और अगर आप इतना कुछ कर ही रहे हैं तो YouTube पर बॉस वाला फार्मिंग हिंदी चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, ताकि ऐसे और वीडियोस हम आप तक लाते रहें और आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। मेरा नाम है आदित्य, मैं हूं आपका होस्ट और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बॉस वाला, बी द बॉस।